नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं 31 मई टू 6 जून के मिडल में कैसा रहेगा हम सब का भाग्य। प्लैनेट्स के मूवमेंट, मून का ट्रांजिट क्या कुछ लेकर आया है वैश्विक तौर पे, सामाजिक तौर पर और निजी तौर पर भी हम सबकी ज़िंदगियों में। पर इसके पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, आप सबसे गुजारिश कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं तो काइंडली गिव सम फीडबैक्स। मैं बात करूंगी इस वीक के बारे में, और इस वीक के बारे में सबसे पहले मैं बात करूंगी एरीज की। इस बार जो चंद्रमा का मूवमेंट है दैट इज़ फ्रॉम कैप्रिकन टू पाइसियन। तो बिगनिंग ऑफ दिस वीक इज़ नॉट सो मच गुड फॉर एरीज पीपल, क्योंकि उनके चार्ट में सेकेंड हाउस में सूर्य राहु के साथ है और थर्ड हाउस में बुध शुक्र के साथ। मंगल 2 जून को फोर्थ हाउस की ओर मूव करेगा, एंड ड्यू टू दिस ट्रांजिशन they may feel some kind of irritation or anxiety in the middle of the week. Actually time is not so good, that's why you should be very careful in your workplace too. वहाँ भी कुछ ना कुछ आपको एक डिस्टर्बेंस फील होगा, क्योंकि जैसे ही फोर्थ हाउस में मार्स आएगा इसका इम्पैक्ट आपके 10th हाउस पर भी आएगा। Middle of the week will give you some kind of anxiety due to Mars transit, and last 2 days जो है that will give some profits in the sense of finance, profits in the sense of promotion. So आपके रुके काम बनेंगे जरूर, but that is from last of the week. आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है that is yellow and the number is 11. हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी टॉरस की। टॉरस के चार्ट में फर्स्ट हाउस में राहु सूर्य के साथ बने हुए हैं, बुध शुक्र के साथ उनके सेकेंड हाउस में, और थर्ड हाउस की ओर मंगल का मूवमेंट। यहाँ पर मून का ट्रांजिट 9 to 11th हाउस की ओर होता हुआ, ऑल्दो मून ट्रांजिट इज फ्रॉम योर ओन फॉर्च्यून्स हाउस, बट टाइम इज नॉट सो गुड। व्हाई? बिकॉज दिस वीक इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन। आप बहुत ज़्यादा अपने कामों में, अपने घर के कामों में लगे रहेंगे, तो आपके ऑफिशियल फ्रंट पे होने वाली चीज़ें जो है वो पीछे हो जाएंगी, और शायद इस वजह से यू मे फील गिल्ट, और एक तरह का आपके अंदर एक गुस्सा होगा, एक आक्रोश आएगा। इन दिस वीक यू विल हेल्प योर स्पाउस टू बहुत सारे वर्क के फ्रंट पे भी, मेंटल फ्रंट पे भी। सो रिलेशनशिप विल बी गुड, रोमांस विल बी गुड, बट आपका जो ओन वर्क है वो सफ़र करेगा। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ ऑरेंज एंड नंबर इज़ 3। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के मून का जो ट्रांजिट है दैट इज़ 8 to 10 हाउसेस। यहाँ इनके फर्स्ट हाउस में हम बुध और शुक्र को देख रहे हैं, मंगल सेकेंड हाउस की ओर मूव करता हुआ, एंड ऑफ कोर्स ड्यू टू दिस ट्रांजिट आपका टाइम जो है थर्ड ऑनवर्ड प्रॉफिटेबिलिटी की ओर टर्न करेगा। ड्यू टू ट्रांजिट ऑफ मून वीक इज नॉट गेटिंग वेरी मच गुड स्टार्ट। क्यों? क्योंकि इन द बिगनिंग यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट योर जर्नीज, अबाउट योर डिसीजंस। इट में कुछ थोड़ा इमोशनल हैजर्ड्स भी आपको आए। इट में कि अगर आप कुछ जर्नी वगैरह करने जा रहे हैं तो वहाँ एक छोटे मोटे चोट या एक्सीडेंट्स की भी बात आए। मिडल ऑफ द वीक विल गिव यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। वर्क के प्लेस में भी वहाँ आपको एक बढ़ोतरी दिख रही है। साथ ही अगर कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है या संपत्ति संबंधी कोई कार्य आप करना चाहते हैं तो टाइम इज़ वेरी मच फेवरेबल फॉर यू, एंड एंड ऑफ द वीक विल गिव यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, टू अर्न एंड टू फील एंजॉय। सो ओवरऑल वीक इज़ वेरी गुड फॉर यू। बस स्टार्ट के 2 or 3 days यू शुड केयर अबाउट योर सेल्फ। योर फेवरेबल कलर फॉर दिस वीक इज़ वाइट एंड नंबर इज़ 2। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि और कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस में मून का ट्रांसिट फ्रॉम 7 to 9th हाउस। वीक विल स्टार्ट विद वेरी गुड मून, सो इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस और अ न्यू प्रोजेक्ट प्लीज स्टार्ट नाउ। द टाइम विल हेल्प यू टू कंप्लीट ऑल योर प्रोजेक्ट्स। जो कुछ भी सोचा है सब पूरे होने का ये पूरा बढ़िया समय है। Venus will help you in romance, so this week you will feel very romantic and you will enjoy with your spouse, with your partner. On health front your fitness will good. बस एक ही चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि कैंसेरियंस के लिए लेग लिगामेंट के ट्यूरिंग की प्रॉब्लम अक्सर देखी जाती है। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल वाइल जंपिंग और रनिंग। Your favorite color for this week is bright red and the number is 7. हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी लियंस की। लियंस के लिए मून का ट्रांजिट फ्रॉम 6 to 8 हाउस, बट
beginning of the week is not so much favorable. You may feel continuous obstacles on your every path. आप कुछ भी कर रहे हैं वहाँ हर जगह कुछ ना कुछ आपको रुकावट दिखेगी. And due to this hindrance you feel anxiety, you feel frustrated. But जैसे ही middle of the week आएगा that will make you calm. आपको लगेगा मैं पेशेंस के साथ चीज़ें सोच सकता हूँ, डिसाइड कर सकता हूँ. And that time Venus will help you to change your mood और थोड़ा सा अपने स्पाउस के साथ भी एक अच्छा समय बिताते हुए. And of course in the last 2 days of your week is very much satisfactory for you. You may go for a dinner, you may go for a long drive. So this week is good on health front too. वहाँ भी आपको कोई ट्रबल नहीं हो रही. सो स्टार्ट इज़ नॉट सो गुड बट आफ्टर 2 or 3 days you people enjoy. Your favorable color for this week is blue and number is 6. हम बात करते हैं अपनी छठी राशि यानी वर्गोस की. वर्गोस के लिए मून इज फ्रॉम ट्रांजिटिंग फ्रॉम 5th to 7th हाउस इन हिज चार्ट. इनके 5th हाउस में सैटर्न है, 6th में जुपिटर, 10th में शुक्र बुध के साथ और 11th में मार्स. सो जैसे ही मून ट्रांजिट लेगा आपके 5th हाउस से यू पीपल फील वेरी चैलेंजिंग स्टार्ट. बट आफ्टर 2 or 3 days यू विल फील सेटिस्फैक्शन क्योंकि वो चीज़ें ओवरकम हो जाएगी. बहुत जल्दी आप उस चीज़ों को ओवरकम कर लेंगे. फॉर दिस वीक लक विल नॉट फेवर यू ऑन फाइनेंसेस. सो यू शुड केयर अबाउट योर इन्वेस्टमेंट. खासतौर से अगर आप शेयर या ट्रेडिंग में डील करते हैं तो आपके लिए इस वीक कहीं भी इन्वेस्ट करना बेहतर नहीं रहेगा. यू विल ट्राई टू चेंज योर सेल्फ फॉर द सेक ऑफ योर पार्टनर. ये वीक वीनस का जो टर्न है वो दिखाता है कि यू आर ट्राइंग टू चेंज योर सेल्फ और ये सारा चेंज जो है आपका पार्टनर नोटिस करेगा. सो उसकी एक वजह होगी और आप उसके लिए खुश भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं. दिस वीक इज़ ऑल्सो अ गुड टाइम टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ सेकेंड किड. सो इफ़ यू आर प्लानिंग तो दिस टाइम इज़ वेरी गुड फॉर दैट. सो फाइनेंसेस को अगर हम छोड़ दें तो ओवरऑल वीक इज़ वेरी गुड फॉर यू. योर फेवरेबल कलर फॉर दिस वीक इज़ रेडिश गाजरी कलर एंड नंबर इज़ 4. हम बात करते हैं अपने अगले राशि यानी लिब्रास की. लिब्रास के लिए जो मून का ट्रांजिट है दैट इज 4th to 6th हाउस. सो ट्रांजिट ऑफ मून विल हेल्प यू टू मेंटेन गुड मूड इन दिस वीक. ऑल्दो ऑन योर प्रोफेशनल फ्रंट इट मे यू विल फील सम प्रेशर, सम चैलेंजेस, बट यू हैव टू बी ओवरकम विथ योर ओन पेशेंस. आप जितना शांत रहेंगे, जितना कूल एंड काम होकर काम करेंगे उतना ज़्यादा आप उस चीज़ से ओवरकम कर पाएंगे. ऑन रोमांटिक फ्रंट ऑफ कोर्स देयर आर सम हर्डल्स. यू शुड वेरी केयरफुल अबाउट योर रिलेशनशिप. वहाँ भी आपके पार्टनर के साथ एक मिसअंडरस्टैंडिंग शो हो रही है या ऐसा कुछ लग रहा है कि समवन फ्रॉम आउटसाइड हु इज़ प्लेइंग सम फॉल गेम. प्लीज टेक केयर प्रॉपरली फॉर योर हेल्थ टू. अगर आप पोस्ट कोविड वाली कंडीशन में हैं, अगर आप तुरंत बीमार होकर उठे हैं या आपको ऐसा लगता है कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर ओन हेल्थ. आप रेस्ट करें तो भी आपको थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा. इस वीक आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज जामुनी एंड नंबर इज़ 8. हम बात करेंगे अपनी अगली राशि यानी स्कॉर्पियंस की. स्कॉर्पियंस के लिए जो मून का ट्रांजिट है दैट इज़ 3rd to 5th हाउसेस. स्कॉर्पियंस इस वीक थोड़ा सा एक और दृष्टिकोण से हम देखें तो इसको हम कह सकते हैं कि रिसेंटली ऑन 26th of May आपकी ही राशि में चंद्रमा का ग्रहण हमने देखा था. एंड ड्यू टू दिस इट कॉजेज डिस्टर्बेंस ऑन मेनी फ्रंट्स. आपके बहुत सारे फ्रंट्स पे, मेंटल फ्रंट में भी, हेल्थ इश्यूज में भी, आपके ग्रोथ में भी कहीं ना कहीं बहुत सारा डिस्टर्बेंस आया था. सो दिस वीक विल बी एबल टू रिवाइव ऑल योर लॉसेस. सब कुछ ठीक होने के सूरत में आप इसको फील करेंगे. एंड ऑन योर प्रोफेशनल फ्रंट इट मे समवन विल हेल्प यू. एक ऐसा कोई बंदा जिसको आप बहुत पहले से जानते हो अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट में, इस पर्टिकुलर वीक में आपके लिए आगे बढ़कर आएगा और इट मे यू गेट प्रमोशन और यू गेट
और कोई किसी भी तरह का एलिवेशन आप फील करेंगे, या उसके लिए एक वे बनेगा आपके पास। यू विल गेन सम अमेजिंग प्रॉफिट्स विथ शेयर हैंडलिंग। तो अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो वहाँ आपके बड़े प्रॉफिट्स होने की चांस है। आप कोशिश करें कि आप अपने हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा कॉशियस रहें, बिकॉज थोड़ा सा एब्डोमिनल डिस्टर्बेंस आई कैन सी। और आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड नंबर इज 6। हम बात करते हैं सैजीज की। सैजीज के लिए जो मून का मूवमेंट है दैट इज फ्रॉम 2nd to 4th हाउस। सो बिगिनिंग ऑफ द वीक शोज सम चैलेंजेस बट यू विल फाइंड इजी सॉल्यूशंस सून। सो ट्रांजिट इज गुड। Middle of the week will encourage you to meet someone who is very much profitable, very much important for you on your career front, on your mental front. एक कोई ऐसा बंदा होगा जो आपको बहुत रिवाइव करेगा, रिलैक्स करेगा। On your professional front you will do good entire week. पूरे ही हफ्ते आपका जो कार्य है, आपकी जो उपलब्धि है वो बनी रहेगी and everyone appreciate. On financial section you will earn profits if you plan carefully. अगर सैजीज के लिए ये खासतौर से कहा जाता है कि इफ़ यू प्लान केयरफुली तो आप बहुत अच्छा आउटकम ले सकते हैं किसी भी बिजनेस से, पर यू शुड प्लान प्रॉपरली। ऐसे लोग बहुत प्लान नहीं करते फिनेंशियली और इसीलिए उनको एक बड़े गेन में दिक्कत होती है। दिस वीक रिलेशन विथ योर स्पाउस इज ऑल्सो वेरी गुड, ऑल्दो एक थोड़ी छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो एंड ऑफ द वीक जाते जाते सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। द फेवरेबल कलर फॉर यू दिस वीक इज सैफरन एंड नंबर इज 7। हम बात करते हैं मेघली राशि यानी कैप्रिकन्स की। कैप्रिकन्स के लिए जो मून का ट्रांजिट है दैट इज फ्रॉम द 1st हाउस to 3rd हाउस, बट here due to some malefic combination of planets starting of the week is not so much good. You will feel obstacles on every path of your life. So life में बड़ी कठिन शुरुआत, आपको लगेगा यार सभी जगह से प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं जहाँ वर्क कर रहा हूँ वहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं जहाँ कुछ अपने पर्सनल रिलैक्सेशन की बात कर रहा हूँ वहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है। सो फुल ऑफ ऑब्स्टिकल्स, बट डोंट लूज योर हार्ट। जैसे ही मिडल ऑफ द वीक आएगा सीनियर्स विल बी स्टार्टेड अप्रिसिएटिंग यू, क्योंकि वहाँ पर जाकर दे कैन अंडरस्टैंड अबाउट योर लिटरेसी क्वालिटी, दे कैन अंडरस्टैंड अबाउट योर वर्क क्वालिटी, और वहाँ पर जाकर आपको लगेगा कि चलो मैंने जो मेहनत की उसको एक थोड़ा सा वेटेज मिलना शुरू हो गया। ऑन रोमांटिक फ्रंट दिस वीक इज़ नॉट गुड फॉर यू पीपल, बिकॉज यहाँ पर कुछ एक डिसएग्रीमेंट विथ योर स्पाउस और योर पार्टनर, तो वो पूरा ही मूड स्पॉइल रहेगा आपका। सो डोंट ट्राई टू गो फॉर लॉन्ग वॉक और फॉर एनी डिनर, क्योंकि अभी इस वीक कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। इस बार आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज मैरून एंड नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी 11वीं राशि यानी एक्वेरियस की। एक्वेरियस के लिए जो मून का ट्रांजिट है दैट इज फ्रॉम 12 to 2nd हाउस। सो दिस वीक यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज इन द प्रोफेशनल फ्रंट। इनके चार्ट की अगर मैं बात करूं तो 1st हाउस में जुपिटर बने हुए हैं, 12th हाउस में सैटर्न, 4th हाउस में सन राहु के साथ, 5th हाउस में बुध शुक्र के साथ, और 6th हाउस की ओर मार्स का मूवमेंट। सो दिस वीक यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ मून एंड जुपिटर। तो ये प्रोफेशनल फ्रंट पे आपको एक अपलिफ्टमेंट दे रहा है। योर वर्क विल वेल प्रेज्ड, बट ड्यू टू सम नेगेटिव पर्सन्स रिमार्क यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड। सो प्लीज डोंट बॉदर एनी बडीज रिमार्क। अगर कोई कुछ कहता भी है तो जस्ट ट्राई टू अवॉइड दिस वीक। इफ यू आर प्लानिंग टू ओपन न्यू बिजनेस प्लीज बी केयरफुल बिकॉज आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में और फार्मिंग के सेक्टर में कुछ भी नया शुरू करना। सो इफ़ यू पीपल आर ट्राइंग टू गो इन दीज फील्ड्स प्लीज टेक सम टाइम, थिंक अगेन एंड गो। आपके लिए रोमांटिक फ्रंट पे भी बहुत अच्छा समय नहीं है। यू विल फील लो बिकॉज आपके और आपके पार्टनर के बीच में देयर आर सम
मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी शायद कोई दूसरा व्यक्ति क्रिएट कर रहा होगा. सो यू शुड केयर अबाउट इट. You may feel problems related with stomach and lungs too. So थोड़ा coughing nature भी आएगा, थोड़ा nausea या vomiting nature भी इस वीक आपको परेशान करेगा. So you should care about that. आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दिस वीक इज ब्लैक एंड नंबर इज 11. हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी पाइसेस की. पाइसेस के लिए मून का मूवमेंट है वो 11 टू उनके फर्स्ट हाउस तक. So this week will give you profits and success in each and every field. Just stay calm. बहुत आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, बहुत जल्दी जल्दी में आपको चीज़ें नहीं लेनी है. You just wait for your turn. On your professional front, you will be appreciated by your seniors. आपके काम को सराहना मिलेगी, आपके काम को वेटेज मिलेगा और आपको लगेगा कि आपका किया हुआ सफल हुआ. So everywhere you will feel energetic, you will feel appreciation. On romantic front, you will manage your happiness. I'm saying manage because you people are very much powerful in the sense of compromises. So marriage is an institution where compromises is very much needed. तो वहाँ पर आप अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को खुश करना जानते हैं. दैट्स वाई योर रिलेशन इज़ वेरी गुड. आप लोग रिलेशंस स्प्लिट करने में बहुत यकीन नहीं करते हैं. हेल्थ विल बी गुड एंड इट इज़ एडवाइजेबल टू यू टू गो फॉर रेगुलर एक्सरसाइजेज. सो कीप हेल्दी. एंड दिस वीक योर फेवरेबल कलर इज़ मेहंदी ग्रीन एंड द नंबर इज़ 13. इसके साथ ही मैं बात करूंगी टिप ऑफ द वीक की. टिप ऑफ द वीक में इस बार मैंने चुना है कि अगर हमारा सन साइन या मून साइन सन या सैटर्न से शासित हो तो हम किस तरह के डोर्स चुनें. सो मुझसे ये क्वेश्चंस बार बार किए जाते हैं कि मैम ये टिप आप मुझे बताएं. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि अगर आपका सूर्य अच्छा है, आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है, तो आप काइंडली कोशिश करें कि आपको पूरब की तरफ खुलने वाला घर मिले और वहाँ आपके दरवाजे लकड़ी के बने हों. वहाँ आप कोशिश करेंगे कि वो दरवाजे लकड़ी के बने हों, प्लाई के बने हों, बट नॉट मेड बाय स्टील और आयरन, क्योंकि मेटल के जो दरवाजे हैं दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू पीपल. पर अगर आपकी डायटी, अगर आपकी कुंडली के स्वामी शनि हैं तो आपको पश्चिम की दिशा चुननी चाहिए और आपको अपने दरवाजे किसी भी मेटल के, लोहे या स्टील के बनवाने चाहिए. तो दिस इज़ वेरी स्मॉल टिप फॉर यू बट इट इज़ वेरी यूजफुल बिकॉज कई बार लोगों ने इसके बारे में मुझसे इंक्वायरी की है. ऐसे ही अगर आपको कुछ और भी जानना हो कैंडी गिव फीडबैक्स कि मैं कैसे इस प्रोग्राम को और इंटरटेनिंग और यूज़फुल बना सकूँ. अगले वीक हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए